तो लास्ट डे में अपन कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन वाला काम। लीनियर रिग्रेशन वाला जिसमें कि मॉडल बना के दिखाना बचल था, इसमें लाइन वाला बस, बाकी सब हो गया था। इस वगैरह को वापस रन कर दे रहे हैं। मॉडल बनाने का कोड वगैरह था यहाँ पर। वाई टेस्ट एक्स टेस्ट वगैरह दिखाल था, कोफिशिएंट कैसे निकलता है वो बताल था। ये वाला कोड रोने रख देते हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी वगैरह मेजर किए थे। और यही समझते हैं इसको। एक सेकंड, क्यों ऐसे हो रहा है बार बार। तो कैसे बनाओगे चार्ट, कैसे बना? स्केटर प्लॉट ऊपर बनाया था ना, सेम सीबोन का यूज। यहाँ पर देखो एक बार इसको देखो, यहाँ पर हम लोग यूज किए थे स्केटर प्लॉट का सीबोन वाला, वही सेम चीज वापस से करने वाले हैं। तो कोड को यहीं से ले जाते हैं। बार बार एक ही कोड क्यों लिखना। तो यहाँ पर इसको सेम चीज को चिपका देता हूँ, तो आउटपुट सेम आएगा। ये वाला आएगा ना। अब अपने को इसमें एक लाइन प्लॉट करने का है। तो लाइन प्लॉट कैसे होता है? एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट, लाइन प्लॉट आई गेस ऐसे होता है। और इसमें भी सेम चीज बताना पड़ेगा। क्या क्या दो चीज बताना होगा, एक्स और एक वाई। और एक वाई वाला, समझ रहे हो? देखते हैं सिंटेक्स काम करता है कि चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स में वापस से बी एम आई ही जाएगा, क्या कि पूरा फीचर के लिए कर रहे हैं कि बार में प्रोडिक्शन। ठीक है, तो एक्स में तो ये जाएगा और वाई में क्या आएगा, इसी वैल्यू पे प्रिडिक्ट किया हुआ लाइन। समझ रहे हो कि सब बार बार जा रहा है? आ रहा है। ये एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसी का प्रिडिक्शन वाला, जब लाइन जो वाई में जाएगा उसी को हम लोग प्रिडिक्शन मॉडल से करवा रहे हैं, तो वाई वैल्यू देगा और वही वाई वैल्यू हम लोग को यहाँ पर प्रिंट करना है। तो वाई वैल्यू कैसे आएगा, देखो ये वाला शायद सिंटेक्स तुम्हारा काम नहीं करेगा क्योंकि वाई इसी डेटा फ्रेम में नहीं है। एक बार इसका सिंटेक्स चेक करके आ जाते हैं। एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट, क्योंकि डेटा फ्रेम में होने से स्टोर करना पड़ जाएगा। एक्स वाई वाला चीज है इसमें। स्टोर करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में। वापस आउटपुट निकालो, डेटा फ्रेम में अपेंड करो। तो जो डेटा फ्रेम है ना अपने पास डीएफ वाला, उसमें एक नया फीचर बना दे रहे हैं। क्या नाम से? वाई प्रिडिक्ट नाम से। चलो ठीक है, वाई प्रिडिक्ट नाम के बना दे रहे हैं और इसमें पूरा प्रिडिक्शन करा दे रहे हैं। मॉडल ऊपर बनाया हुआ है एस एल आर नाम से। तो एस एल आर को कॉल कर दे रहे हैं प्रिडिक्ट मेथड के साथ। और क्या पास करना है, बी एम आई। अब बी एम आई किस में स्टोर्ड है? अगर स्टोर्ड नहीं है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस तरह से, वैल्यूज डॉट रीसेप। समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको अलग से रन करके देख ले कि ये क्या आउटपुट देता है। तो ये कुछ इस तरह से नंबर्स आउटपुट देगा, मतलब वाई आउटपुट मिल रहा है हर एक कोरस्पॉन्डिंग बीएमआई का। ठीक है, और ये उतना ही होगा जितना बीएमआई का वैल्यूज होगा, जितना रोज में दिए होंगे। तो किसमें आ गया, इसमें आ चुका होगा। आप सिंपली हमको यही वाला चीज को वाई में पास करना है। तो वाई में क्या जाएगा, वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, कलर इसका चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए सी था कि कलर लिखा हुआ था, देख लो यहीं पर कहीं पर होना चाहिए। लेजेंड, एक सेकंड वापस से देखते हैं। कैल्स जो यूज करते हैं। दिख तो नहीं रहा है इसमें कलर्स चेंज करने के लिए। अच्छा देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कलर तो चेंज करके देना चाहिए।
अगर नहीं देता है तो फिर चेंज करा जाएगा। ये वाला को चला दिए हैं, चलता है कि एरर देता है वो भी पता चलेगा अभी। अच्छा खासा टाइम ले रहा है। हाँ, क्योंकि अभी दो काम करना है ना, एक प्रिडिक्शन भी करना है और हाँ देखो ये देखो, ये आ गया है इसमें। तो ये जो बेस्ट फिट लाइन जो मॉडल वाला है ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर कलर सेम हो गया है। इसको आई थिंक सी से ट्राई करते हैं। रेड, एक ये वाला कोड को हटा देते हैं इससे, ये वाला को ऊपर में रख लेते हैं, क्योंकि सारा भारी काम एक ही जगह करा दोगे तो फिर इसका ऐसे भी बैंड बच जाएगा। और ये एक ही बार चलाने का कोड है, बार बार चलाना भी नहीं चाहिए। अगली बार से डायरेक्टली बस ये चलेगा। तो हाँ, इसमें कलर के लिए तुम सी यूज़ कर सकते हो। पता नहीं इसमें क्यों नहीं दिखा रहा था, पर सी पे हम लोग चेंज कर सकते हैं कलर को। यहाँ पर तो देखो कलर चेंज हो गया, तो पता चल गया कि रेड कलर इस तरह से, और बेस्ट फिट लाइन जो है इसका वो कुछ इस तरह से है। इसी वजह से ये मॉडल इतना ज़्यादा गलती कर रहा था। हर एक पॉइंट के लिए देखो कितना गलती हो रहा है इसमें, इसीलिए ऐसे दिखाया था। ठीक है, लास्ट डे का जो था वो हो चुका है अभी तक। आगे बढ़, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला चीज़ थोड़ा सा बचा हुआ था, वो चीज़ को कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे मूव करते हैं। तो अब बारी है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का बात। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें देखोगे तो हम लोग यहाँ पर ये पूरा डेटा फ्रेम हम लोग के पास था, और उसमें इनपुट फीचर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बीएमआई को माने थे, क्योंकि हम लोग को एक ही इनपुट फीचर लेके चलना था और एक आउटपुट फीचर लेके चलना था। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का टास्क होता है। पर रियल लाइफ में अभी तो देख ही लिया कि इसका एक्यूरेसी 2.5% के आसपास था। बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है, अच्छा भी नहीं कहोगे इसको, तो 2.5% क्या ही होता है। मतलब 100 में से मात्र 2 बार सही कर रहा है, बाकी 98 बार रॉन्ग कर रहा है, तो गलत बात नहीं चलेगा चलेगा। तो अपने को सभी फीचर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों फीचर यूज़ नहीं करोगे जाहिर सी बात है, पर बाकी सारा फीचर्स का यूज़ जरूर करो। जब इन सभी फीचर्स को एज अ इनपुट दोगे और ये y एज अ वाई जाएगा, मतलब ये क्लेम एज अ वाई जाएगा और ये पूरा का पूरा एज अ एक्स जाएगा, तो यहाँ पर देखो मल्टीपल इनपुट फीचर्स आ गया। अब जो तुम फॉर्मूला पढ़े थे अगर याद होगा, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा था। तो ये x में तुम एक बार में एक ही फीचर एज अ इनपुट भेज रहा था। अब तो तुम्हारे पास इसमें यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारा फीचर्स आ गया। अभी अगर बोलोगे तो ये देखो, ये इनकोड करना पड़ेगा, यहाँ भी इनकोड करना पड़ेगा, यहाँ भी। तो एज्यूम कर लो कि तुम्हारे पास दो चार, देखो जितना भी फीचर बनेगा, मान लो 5 को 6 को 10 को जितना भी नया फीचर बन रहा है, वो तो एक्स में जाएगा ना। मान लो कि एक्स में नया 10 फीचर बन गया, और वाई तो हमेशा एक ही रहता है। वाई तो हमेशा एक ही रहेगा ना, क्लेम ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। प्रेडिक्शन एक ही वैल्यू का सी भी एक ही रह जाएगा, मतलब इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 10 फीचर्स आ गया। यहाँ पर ये फॉर्मूला अब फेल करता हुआ दिखेगा। ये एक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर 10 नया फीचर या 20 नया फीचर्स दोगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर ही ये फॉर्मूला को अपग्रेड करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे हम लोग, ये प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ट्रेनिंग पार्ट में नहीं गए हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये प्रिडिक्शन वाला पार्ट के बारे में बात चल रहा है। प्रिडिक्शन करने के लिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, और अभी क्या यूज़ करना है हमने को, एक नया फॉर्मूला जो कि इसी तरह का फॉर्मूला में काम कर रहा हो, पर दसों के दसों फीचर्स को संभाल पाए। समझ रहे हो? बढ़िया। और तुम्हारे एक और रीज़न देते हैं कि क्यों अपने को ये वाला फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा। अगर याद हो, याद होने का बात नहीं है, ये वाला चीज़ सिंपल है। ये एक्स और ये वाई है। अब यहाँ पर जो भी स्केटर प्लॉट बनता था, इससे तुम क्या बनाता था, मॉडल कैसे बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था। पर अगर इसको 3 डायमेंशन में अगर लेके जाएं, तो ये पॉइंट्स तो और भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तो नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। पर क्या अब लाइन से दिखाना पड़ेगा,
नहीं। अब तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा काइंड ऑफ। हम्म। ये बात फील हुआ कि बाउंस हुआ? आया आया। क्योंकि 3 डायमेंशन में है, अगर इसको एक लाइन में देखना है तो ये 2 डायमेंशन में जाएगा। उसी तरह से डायमेंशन जितना बढ़ाते जाओगे, तुम्हारा हम्म। मॉडल जो बनेगा ना वो कुछ n-1 डायमेंशन का ही बनेगा। समझ रहे हो? मतलब ये वाला हम्म। फॉर्मूला आपको फेल करता हुआ दिखेगा। समझ मतलब रहे ये हो? इनपुट वैल्यूज जितना ज्यादा होगा डायमेंशन उतना ज्यादा होगा ना। हाँ। अब यहाँ पर देखोगे तो 10 डायमेंशन है, मतलब इसका जब स्केटर प्लॉट बनाओगे तो ये 10 डायमेंशन का बनेगा, इनपुट वाला। और एक वाई है तो मतलब ये 11 डायमेंशन का ये बनेगा। समझ रहे हो? 11 की 10 ना। 10 को तो एक्स आएगा ना, हाँ। और एक वाई रहेगा, तो हम्म। 11 डायमेंशन नहीं हुआ। हाँ हुआ। अब लेकिन जो ये मॉडल बनाओगे वो तो 10 डायमेंशन का ही ना रहेगा। हम्म। मतलब ये बेस्ट फिट लाइन हमेशा जितना इनपुट दे रहा हो उतना ही डायमेंशन का रहेगा ना। तो इनपुट डायमेंशन मेरा 10 है, तो मॉडल का जो बनेगा ये वाला बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट एरिया का हो आप, क्योंकि ये तो एक अच्छा खासा बन ही जाएगा 10 डायमेंशन का। 10 डायमेंशन को यहाँ ड्रॉ कर पाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम्म। तो इसीलिए इस तरह से, इसीलिए फॉर्मूला फेल करता हुआ दिख रहा है। तो इसका जगह में हम लोग नया एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इसी का सिमिलर रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं कर रहे हैं। और वो कुछ इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ पर C0 प्लस C1 x1 प्लस C2 x2। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है। अब ये हम्म। जाते जाएगा जितना भी तुम्हारा सी एन, ये एन कितना किसको बता रहा है? जितना नंबर ऑफ फीचर्स है तुम्हारे पास उसको। ये एक्स हर एक एक फीचर्स को बता रहा है। अगर 10 फीचर है तो ये C10 तक जाएगा, x10 तक जाएगा, राइट? हम्म। तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आया अभी तक कि यहाँ पर हम m का बात बोल रहे थे, यहाँ पर c कैसे आ गया? वही चीज है कि इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या एम हमको लगा लास्ट में लगाएगा क्या। नहीं, ऐड तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था। सवाल पूछते ही नहीं हो, उसके बाद जब हमको हम लगा सवाल। एंड में बताएगा इसलिए सुन रहे थे बीच में ये इसको टोकने। कोएफिशिएंट मान मान सकते हैं बट हाँ, ठीक, अब हो गया। हाँ। अब ये वाला फॉर्मूला में हम लोग को देखो हर एक एक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक स्लोप का वैल्यू मिल गया, और इंटरसेक्ट एक सभी के लिए कॉमन मिल गया, राइट? तो सी नॉट जो है वो एक ही रहेगा, वो मतलब कि एक ही रहेगा ना। हाँ। हाँ, ये सभी के लिए कॉमन रह गया, क्योंकि हर एक के लिए अगर इंटरसेप्ट पॉइंट दोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाँ। तो ये प्रॉब्लम करता है। इसलिए फिलहाल एक में रहेगा और सभी में क्लियर रहेगा। लेकिन हर एक जितना भी हम लोग का ये फीचर्स है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका कितना स्लोप बनेगा, कितना एरिया उसको, मतलब कितना इम्पोर्टेंस है उसका, हर एक एक्स का फीचर्स के लिए, हर एक फीचर्स के लिए, और उसका लिए हम लोग एक एक स्लोप असाइन किए। और इंटरसेक्ट पॉइंट सभी के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है। हम्म। मतलब अब ये हम लोग का प्रिडिक्शन के लिए फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो? हम्म। बढ़िया। अब इसका नोटेशन जो है ना, रियल जब कहीं डॉक्यूमेंटेशन या कहीं भी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर इसको बी से डिनोट करता है, कुछ इस तरह से। B0, B1 या बीटा 1 कह सकते हो, x1, नहीं B2। स्मॉल भी ना, क्या चीज? स्मॉल भी हो रहता है। हाँ, स्मॉल बी ही बोलो, चलो बढ़िया बात है। ये भी ज़्यादा क्लियर रह जाओगे और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलो B0। पर ये एक्स के साथ भी क्यों यूज कर रहा हूँ भाई? एक्स के साथ बी क्यों बोला? स्लोप रहेगा ना। हाँ, तो ये स्लोप है ना। ये कोएफिशिएंट। यहाँ पर bn कर देते हैं, इसको xn कर देते हैं। रियल फॉर्मूला अगर देखोगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रेडिक्शन फॉर्मूला, कहीं तो आएगा।
इमेजेस में देखते हैं। देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। जीरो, देखो इसको बीटा कहोगे, बी जीरो कहोगे, जैसे भी मतलब, लेकिन एक तुमको नोटेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे एम और बी के लिए कर रहे हो तो ना, एम और सी के लिए, उसी तरह से बी जीरो जो है हो गया वो इंटरसेप्ट हो गया। इसके अलावा जितना भी आ रहा है ना वैल्यूज, वो स्लोप। मल्टीपल नोटेशन यूज नहीं करोगे अभी, सबका वैल्यूज करना पड़ेगा ना। अभी रीजन भी समझ जाओगे कि एम और सी अलग अलग क्यों यूज नहीं किए, एक ही में क्यों यूज कर रहे हैं, सबको बी से क्यों डिनोट कर रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखना ये फॉर्मूला ना थोड़ा सा मैथ्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कि बहुत ज़्यादा भारी नहीं है इसीलिए। मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट याद है? अभी जो चीज़ लिखेंगे उसका सवाल का जवाब तुम खुद बताओगे। ट्राई करेंगे। बताना ही पड़ेगा। अरे ठीक है ठीक है। बताओ क्या बी, हुआ। यहाँ पर बी नॉट है प्लस बी डॉट एक्स है, हाँ तो क्या हुआ, तो काहे ऐसा लिख दिए। चलो सोचो 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 सोचो। बी और एक्स का डॉट प्रोडक्ट। बिल्कुल सही जा रहे हो। बी एस कॉस थीटा स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। थोड़ा सा इसको और सही कर देना चाहिए, है कि एक्चुअली जब देखोगे तो इतना पार्ट का डॉट प्रोडक्ट नहीं किया जाता है, इसको भी इसी में मर्ज कर देते हैं ताकि एक ही बार में पूरा आ जाएगा। और वो पूरा लाने के लिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। देखो ये बी जीरो बी वन बी टू इस तरह का जो चीज़ है ना, उसको एक तरफ कर लो। ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सब जो है उसको एक तरफ कर लो, और तुम इसका फाइंड आउट कर सकते हो। समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। देखो ये एक, ये एक्स वन लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्स टू लिख रहे हैं, ये डॉट डॉट एक्स एन लिख रहे हैं, और यहाँ पर ये बी जीरो बी वन, थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नोटेशन चेंज करने का मतलब थोड़ा सा बस उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। डॉट डॉट बी एन, क्या कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है याद है ना, पहले वाला का कॉलम दूसरा का रो बराबर होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कर सकते हो ना, पहले नहीं कर सकते थे, दोनों हॉरिजॉन्टल रो रो में रहेगा तो कैसे होगा। अब इससे मल्टीप्लाई होगा और ऐड होगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ऐड होगा तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहा है, हाँ तो इसीलिए ये वाला मिल जाएगा ना तुमको अब, तो इसीलिए ऐसा नोटेशन लिखा जाता है। अब इसमें अगर गौर करोगे तो ये वन एडिशनल क्यों लिए हैं, क्या है कि बी जीरो के साथ कुछ नहीं है तो वन था, तो वन को इसीलिए कैच किए हैं, समझा बस। और अब यही सेम चीज तुम कर बी सकते हो पूरा जीरो का डेटा सेट। मतलब बी जीरो की जगह वन कैसे लिखा? बी जीरो की जगह वन कहाँ पर लिखे हैं, एक्स वाला वैल्यू रखी है, ठीक है। अब जीरो के साथ अब एक्स वन से मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम है। उसके उसके पास एक्स का पावर जीरो है ना, दैट्स व्हाई वन। अच्छा पावर में अलग अगर इसको हम एक्स वन का से वैल्यू मल्टीप्लाई निकाल करें, रहा है, अच्छा समझ गया। सिर्फ एक्स का वैल्यू निकाल रहा था वो बोल रहा है। मैट्रिक्स हम का। वैल्यू कहाँ, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक था, एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक था। यहाँ पर देखो बी जीरो बी वन बी टू बी एन तक था। यहाँ पर देखोगे तो जितना यहाँ पर टर्म है ना उससे एक टर्म यहाँ कम हो रहा था। और डॉट प्रोडक्ट के लिए डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जान रहे हो। ये मल्टीप्लाई किससे होता है, इसीलिए इसको चाहिए ना, इसीलिए इसको रखना पड़ा। और ऐसे भी वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही सेम चीज हो रहा, कोई दूसरा चीज हो नहीं रहा, इसीलिए। अब अगर यहाँ पर मल्टीपल रोज रहता, एक बार में क्या है कि अब मैट्रिक्स से बात आया तो समझ ही रहा है, एक साथ में मल्टीपल डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल रोज हो सकता है। ये पहला रो के लिए था, इसी तरह से दूसरा रो तीसरा रो चौथा पांचवा छठा, इस तरह से पूरा डेटा सेट के लिए रहेगा। तो एक बार में कैलकुलेट करोगे ना,
ये हम एक रो का एग्जांपल लेके बताएं। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट कैपिटल बी, ये सारा का सारा डिनोट कर रहे हैं ये बी से, और ये वाला चीज को हम लोग दिखा रहे हैं एक्स से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक रो के लिए दिखाए हैं। अब यही सेम चीज अगर तुमको बोले मल्टीपल रोज के लिए, तो बस यहाँ पर ये वाला x1 x2 x3, ये वाला जो हुआ यही ना इनपुट डेटा है, तो यहीं पर ही ना बढ़ेगा। अगर मान लो 1000 रोज का डेटा सेट है, तो यहाँ पर वापस आएगा ये भी x1 फीचर, ये भी x2 फीचर, डॉट 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 डॉट, लेकिन ये दूसरा रो का रहेगा, पहला रो का नहीं रहेगा। समझ रहा है? ठीक है। ये पहला रो के लिए हो गया, ये दूसरा रो के लिए हो गया, उसी तरह से तीसरा रो, ये वाला सेम रहेगा ना, क्योंकि ये तो एम और बी वाला हो गया ना। मतलब यही ना, हम वेट्स हो गया, वेट कहो, इंटरसेप्ट कहो, कोफिशिएंट कहो, वो सब यही ना है। ये तो चेंज नहीं ना होगा, डेटा सेट ना चेंज होगा, तो इसीलिए ये चेंज होगा। चेंज क्या होगा, ऐड होगा, जितना नहीं रहेगा उतना, और बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह होके ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना प्रिडिक्शन करने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, ये वाला। वापस आओ देखो, अगर तुमको हम बोला कि मेरे पास 10 गो फीचर है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, 10 गो क्या है, इनपुट फीचर है। अब प्रिडिक्शन करने बोलेगा तुमको तो क्या बोलोगे, 10 का 10 फीचर का वैल्यू दो हमको। हाँ 10 फीचर का वैल्यू मांग लिया, मान लो कि 3 था, 2 था, 5 था, इस तरह से 10 को 10 वैल्यू मांग लिया तुम। ठीक है, हाँ अब इसके आगे क्या लगाएगा, एगो एक लगाएगा, और लगा था ना। अब ये वाला चीज तुमको अगर पहले से पता रहेगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं करा सकते हो, तो आंसर नहीं आया, बी 10। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको सब, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये सब किस में रहेगा, एडिशन में रहेगा, तो लास्ट में एडिशन करके एक वैल्यू मिलेगा, सिंगल वैल्यू, वही तुम्हारा वाई प्रिडिक्ट हुआ। तो वाई प्रिडिक्शन निकालने का समझ गया कैसे होता है। डॉट प्रोडक्ट करके। बिल्कुल, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इनपुट लोगे, उसके आगे एक 1 इंसर्ट करोगे, और सिंपली जो भी वेट्स है उसके साथ इंटरसेप्ट करो, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा वो उस पॉइंट के लिए प्रिडिक्शन। अब अगर तुमको बोल दे कि हम एक बार में 10 गो रो देंगे, तो क्या तुम 10 रो का एक साथ में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। हाँ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पर और भी रोज है, तो यहाँ पर किस तरह से आउटपुट आएगा, ये वाला पूरा काम करोगे, ये फर्स्ट रो का आउटपुट आएगा, हाँ फर्स्ट रो का। अब यहाँ पर मान लो एक और रो रहता, यहाँ पर मान लो कि कुछ इस तरह से रहता, 1 2 3 4, इस तरह से, मतलब मल्टीपल और वैल्यूज रह जाता, उसी तरह से वापस और कुछ रह जाता, मान लो -1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर और भी उस तरह से वैल्यूज है। तो ये वाला पॉइंट को वापस इस रो को वापस उठाता, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता, इसके साथ मल्टीप्लाई करके एडिशन करता हर एक एलिमेंट का, तुमको सेकेंड रो का मिलता आउटपुट, प्रेडिक्शन वैल्यू सेकेंड रो का। उसी तरह से था कि थर्ड रो का निकलता। एक बार में तुमको मैट्रिक्स में नहीं मिल गया आउटपुट, हाँ। तो मल्टीपल रोज वाला समझ में आया। नंपाई में मिलेगा ना 1D। मैट्रिक्स 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 नहीं वो बाद में रिसेप करते हैं ना 2D में। बिल्कुल। प्रिडिक्शन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सिंपली इनपुट जो मिला उसका आगे 1 डालो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है बीटास का, ये वाला बी जो है उसको बीटास कहा जाता है स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो, जिसमें B0 इंटरसेप्ट होता है, और बाकी जितना भी B1 से लेकर के जितना भी वैल्यूज रहेगा Bn तक, वो सारा कोफिशिएंट का वैल्यू होता है। स्लोप। हाँ हाँ, प्रेडिक्शन वाला समझ गया। हाँ तब बता, ये वाला प्रेडिक्शन फाइंड करने के लिए तुमको क्या चाहिए, एक्स तो यूजर देगा हर बार, हाँ। ये बी तुमको पहले से पता होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे तुमको यही बी निकालना है। कैलकुलेट कर लेना है। तो जरा अब बताओ, ट्रेनिंग में आप क्या करोगे। ट्रेनिंग में हम सबका जो जो तुम्हारा इनपुट वैल्यूज है
उसको हम पहले लोड करेंगे, ठीक है, और फिर ट्रेनिंग में ये तो बीटास का वैल्यू फाइंड करना है ना, हाँ हाँ सिंपली हाँ हाँ। बीटास का फॉर्मूला ढूंढोगे सीधा, अगर बोलेगा तो कैसे और फाइंड उसका करते हैं। मेथड भी है ना कोफिशिएंट निकालने। तो अरे ये बीटास, ये बी कहने का मतलब क्या, बी जीरो, हम्म। स्मॉल वाला बी लिख लेते हैं, हाँ। हम तो कंफ्यूज होंगे। बी जीरो, बी वन, बी टू, ये वाला जो अभी निकाला कॉलम में लिख देते हैं तो और कंफ्यूज कर देंगे ना तुम। हम्म ये सब वैल्यूज तो तुमको ट्रेनिंग के टाइम पे निकालना पड़ेगा ना। हम्म जैसा अगर याद होगा तो एम और सी का वैल्यू निकाला था, हम्म। दोनों का फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, या तो फिर तुम ग्रेडियंट डिफरेंट यूज कर सकता है, नहीं तो कोई हाँ। फॉर्मूला यूज कर लो। हम्म और वो फॉर्मूला भी बता दिए थे। अब डेरिवेशन में नहीं जा रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसको फाइंड करने का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा होगा जरूर होगा। हम्म वो वाला फॉर्मूला खोज के आते हैं कहीं से। हम्म कहाँ मिलेगा बताओ। अच्छा चलो कहीं भी मिलेगा, फिलहाल अभी यहीं पर ही बताते हैं। तो देखो, लिखते हैं पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, वापस रिपीट कर रहे हैं। और ना ही तुम्हारा गोल होना चाहिए कि डेरिवेशन करो, क्योंकि अभी दुनिया जेनेआई में चला गया है। तुम चीज़ों को डिराइव करके पढ़ोगे तो फिर 10-12 साल कहीं नहीं जा रहा है। हम्म। एक्स टी एक्स ये वाला जो चीज़ हो गया ना, या फिर वो और थोड़ा सा अच्छा से सुनाते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला हुआ ना, ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा बीटास को फाइंड करने के लिए। एक्स कैसे दिखता है, हम्म। एक्स कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से। पहले तो एक वन रहेगा, पहला हाँ। कॉलम वन रहेगा, उसके बाद वैल्यूज रहेगा। तो हम्म। ये पहला रो के लिए, पहला रो के लिए पहला कॉलम का वैल्यू, वो जीरो कॉलम था ना। उसके बाद ये अगला वैल्यू एक्स का ही वैल्यू है, किसका, पहला रो का। कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। एक्स का वैल्यू पहला रो का तीसरा वैल्यू। कॉलम। इसी तरह से एक्स का वैल्यू पहला रो के लिए कौन सा कॉलम, दिस वन एन एम कॉलम। कॉलम या एम कॉलम, जो भी बोलना चाहो। उसी तरह से ये देखो पहला वैल्यू तो वन ही रहने वाला है। अब यहाँ पर ही क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। दूसरा रो। दूसरा रो का पहला कॉलम। हाँ, अब यहाँ पर इंडेक्सिंग जीरो वाला कर सकते थे, ऊपर जीरो इंडेक्स जीरो रो का कर सकते थे, समझा। अब तुमको मेन मोटिव था बताना, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। जीरो इंडेक्सिंग मेंटेन कर लेना बस, क्या कि मैट्रिक्स में जीरो इंडेक्सिंग मेंटेन करना पड़ता है, समझ रहे हो। हम्म यहाँ लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट कर दे रहे हैं। 2 3 डॉट डॉट एक्स दूसरा का nth। इसी तरह से इधर भी डॉट डॉट मार देते हैं, और यहाँ पर तो वन ही रहेगा। अब ये आखिरी रो का कहने का मतलब एनथ एमथ। एम रो का पहला कॉलम। उसी तरह से ये एम रो का दूसरा दूसरा। वैल्यू, ये एम रो का तीसरा। तीसरा वैल्यू, और यहाँ पर ये एम रो का nth वैल्यूज। तो x तुम्हारा कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये एक मैट्रिक्स है, और नंपाई के भाषा में बोलेगा तो एरे है, जैसे समझ सकते, ठीक है। तो कुछ x तुम्हारा इस तरह से दिखेगा हर बार, जिसमें ये वाला तुम्हारा प्योर डेटा सेट से आ रहा है, और इसके आगे तुम बस ये वन ऐड किए हो जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, मतलब जीरो कॉलम पे। और एक्स 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 समझ में आ रहा है। और ये वाई क्या है, वाई है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, ये वाला वन डायमेंशनल अरे, क्लेम वाला। टारगेट। हाँ टारगेट। टारगेट वैल्यू कहो, जो भी क्लेम, हाँ 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 ठीक है, टारगेट ही कहो, क्योंकि अभी के एग्जांपल में क्लेम है, पर जरूरी नहीं है कि वो क्लेम अमाउंट ही रहे, इसीलिए, ठीक है। तो वाई तुम्हारा कुछ इस तरह से निकलेगा,
मतलब वाई तुमको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अब टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब रो कॉलम, कॉलम रो। अच्छा। बढ़िया, रो जो है उसको कॉलम में, कॉलम जो है उसको रो में। ट्रांसपोज क्या होता है, आओ थोड़ा सा हाई लेवल, क्योंकि फॉर्मूला के बारे में बस बता दे रहे हैं, डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, बस फॉर्मूला के बारे में बता दे रहे हैं। चलो कोई चार्ट ही दिखा देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैट्रिक्स ट्रांसपोज कोई एग्जांपल देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाला देख लो, बहुत अच्छा था। देखो मैट्रिक्स ट्रांसपोज में क्या होता है, इस तरह का वैल्यूज तुमको दिया हुआ रहेगा। देखो जिसका रो अभी 2 रो है और 3 कॉलम है, और ये जब ट्रांसपोज कर देते हो तो डायमेंशन जो है ना वो पलट जाता है। जो पहले रो था, देखो कॉलम में चला गया, जो कॉलम यहाँ था वो रो में चला गया। अब ये यस। पूरा का पूरा रो कॉलम बन गया, और ये पूरा का पूरा रो वापस यहाँ कॉलम बन गया। या उल्टा भी बोल सकते हो, यहाँ का कॉलम वहाँ का रो बन गया, जैसे भी बोलना चाहो। तो ये होता है ट्रांसपोज। और इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के बारे में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इसके बारे में। हाँ, टू अगर इस तरह से अगर 2x2 का है तो उसका अलग बनता है, 3x3 या फिर उससे ज़्यादा डायमेंशन का है तो फिर वो इसका इनवर्स के लिए एडजॉइंट वगैरह निकालना पड़ जाता है, डिटर्मिनेंट वगैरह निकालना पड़ता है। तो लंबा चौड़ा कहानी है, अभी उसको हम लोग टच नहीं करेंगे, तो पता चला 2-3 क्लास उसमें खिसक गया। ठीक है, तो इनवर्स कुछ इस तरह से। बाकी फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई ये नहीं है यहाँ पर। फॉर्मूला कहने का मतलब जो नंपाई में मेथड्स अवेलेबल है उसका यूज़ करके डायरेक्टली इसका तुम वैल्यू निकाल सकते हो, इसका कोई ये नहीं है। मेन तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो वाई किस तरह से दिया हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से वैल्यू रहेगा, y1 y0 y1 y2, इस तरह से ym तक। ठीक है, y तुमको इस तरह से दिया रहेगा। बाकी कैलकुलेशन वगैरह करोगे तो लास्ट में तुमको बीटाज मिल जाएगा, b0 b1 b2 b3, इस तरह से हर एक कुछ इसी तरह से आउटपुट भी आएगा तुम्हारा, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक एक वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह का मैट्रिक्स, यही डायमेंशन का सेम डायमेंशन भी रहेगा। ठीक है, तो वापस रिवीजन करते हैं। हाँ, तो ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का प्रेडिक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये y इक्वल टू x डॉट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे कहानी खत्म है। आप प्रिडिक्शन करने के लिए गया तो ये चीज यूज किया। आप ट्रेनिंग में क्या चाहिए, ये बी जो है, बीटा जो कहो, उसका वैल्यू फाइंड करना है। उसका लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, ये x वाला, ट्रांसपोज x एक्स इनवर्स। ट्रांसपोज एक्स, इसका इन्वर्स निकालोगे, फिर इसी का एक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, फिर वाई का वैल्यू को लेकर सबका फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर तुमको बीटास का वैल्यू मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रेडिक्शन दोनों समझ चुके हो। अब इसको कोड में देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट, कोई सवाल अभी तक? कोड में ज़्यादा समझ में आएगा। कोड में ज़्यादा, कोड में हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, प्री डिफाइंड कोड्स को ही यूज़ करेंगे। ओके। क्योंकि अगर हम लोग शुरू से अगर बनाने गए तो फिर हो गया भी। हाँ, अबे एक्सेल ड्रॉ का शीट जो है उसको रखता है कहीं पे सेव करके? नहीं। ओके। उसका बस वीडियो है ना? हाँ, तो इसीलिए तो रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, इतना मेहनत लगा के, इतना नेट लगा के, यार इसको वापस ऑडियो ऑडियो का इशू है कि क्या है, उसको फिक्स करके एडिट कर करके अपलोड करके छोड़ दे रहे हैं। सिस्टम में भी तो स्टोरेज का पंगा है, कतना ही के स्टोर करके रख दें। और ये सीट तुमको लग रहा है कि रिवीजन में तुम इसी को देख के याद कर पाओगे, इसलिए तो तुमको नोट्स भी पहले ही भेज दिए हैं, पीडीएफ भी तो बनाए हो, हम्म। इसीलिए तो दिए हैं। बस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा चीज़ है, अब पीडीएफ में पढ़ोगे तो, ज़्यादा डिटेल में। हाँ तो पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा है। सब यस कुछ सर। समझ के थे, इग्नोर करेगा।
देखते जाएगा आगे। ठीक है। ठीक है, तो आओ डे 8 का शुरुआत करते हैं। एक सेकंड बस। तो कुछ कुछ चीज़ को उड़ाते हैं यहाँ से, थोड़ा सिस्टम फास्ट चलेगा बस। डे 8, और यहाँ पर नाम रख देते हैं इसका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो डेटा सेट लोड करते हैं। अभी वही वाला डेटा सेट में काम करते हैं। देखो इसमें बहुत अच्छा एक्यूरेसी नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, बस ये सीखने समझने के लिए है, तो बस इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस डेटा डॉट सी एस वी डी एफ डॉट सेप, जो हमेशा हम लोग देखते हैं, जिसमें 1340 रोज है, 11 कॉलम है। डी एफ डॉट हेड, डेटा सेट देख देख के बोर हो चुके होंगे, पर कोई ना, एडजस्ट कर लो। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, अभी जल्दी से हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कर ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग का मेन फोकस मॉडल ट्रेनिंग में है ना, तो बाकी इस डेटा को मॉडल को ट्रेन करने लायक बना लेते हैं, जिसमें इन सभी फीचर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिंपली हम न्यूमेरिकल फीचर जितना भी अवेलेबल है, इसको बस हम यूज़ कर रहे हैं। जितना भी ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, कैटेगोरिकल वैल्यूज़ है, उसका यूज़ अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक उसको है। प्री प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, और वो तुम जानते हो कैसे होता है, इसीलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पर तुम्हारा टास्क रहेगा वही कि तुमको पूरा डेटा सेट यूज़ करना है। यस। ठीक है, और इसमें मिसिंग वैल्यूज़ वगैरह है, उसको फट से ना हम लोग रिमूव मीन कर से रिमूव कर लेते हैं। मीन से फिल नहीं करेंगे। हम रिमूव कर रहे हैं अभी। ड्रॉप एन ए इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, और इसमें अगर इजनल वगैरह अभी चेक कर लो, बचना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि एक बार वेरीफाई कर लो। देखो सब जीरो है, ठीक है, कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अब इसमें हमको डेटा छांटना है, और जो जो छांटना है उसका हम नाम लिख लेते हैं। एक तो एज चाहिए, बीएमआई चाहिए, अच्छा ठीक है, नीचे लिखते हैं डी एफ इज इक्वल्स टू, या फिर एक्स में जो हमको चाहिए वो हम एक्स में डाल देते हैं। एक्स में चाहिए बी एम आई, एक ब्लड प्रेशर है, और एक चिल्ड्रन है। ब्लड प्रेशर और चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक्स में हमारे पास ये चार फीचर्स आ गए। ठीक है, और वाई में क्या आएगा, क्लेम वाला जो था, तो एक्स और वाई अपने पास आ चुका है। एक्स में हमारे पास ये वाला एज, बीएमआई, ब्लड प्रेशर और चिल्ड्रन, ये चार कॉलम को लिए हैं, और प्रिडिक्शन के लिए ये क्लेम को लिए हैं। ठीक है, तो अपने पास ये कुछ इस तरह से आएगा, और इसको यही वाला में लिख दे रहे हैं, एक्स डॉट हेड कर दे रहे हैं, क्योंकि एक डेटा फ्रेम ये भी अभी फिलहाल है। अभी जहाँ पर मॉडल ट्रेनिंग का बात करते हैं, क्योंकि एक्स और वाई जो है अपना अलग अलग हो चुका है, तो मॉडल ट्रेनिंग से पहले अगर याद होगा तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम लोग हमेशा करना चाहिए, जो कर लेते हैं। नहीं तो फिर एक ही में ट्रेन करा देंगे, तो फिर अभी 10-12 सवाल अलग से फेंक के मारोगे। तो वापस से जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, ऐसे इन तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये सब कोड तो तुमको याद हो गया होगा। एक्स यहाँ पास करना है, वाई पास करना है, टेस्ट साइज बताना है। चलो 20% रख लेते हैं।
फिर एक रैंडम स्टेट दे दे रहे हैं ताकि बार बार सेम ही स्प्लिट हो, दूसरा स्प्लिट ना हो, तो एक्यूरेसी में फ़र्क डाल देगा अभी तुरंत ही चेंजेस आने लग जाएगा। इंपोर्ट कर ठीक दो है, सर। अरे कुछ नहीं है। अरे इम्पोर्ट नहीं करा तो लर्न का मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट। इंपोर्ट प्रिंट टेस्ट स्प्लिट अब चल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर से मॉडल का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल का कोड लिखने के लिए वापस से इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, बिना इंपोर्ट के काम तो चलता नहीं है। और इंपोर्ट भी वही जो कल किए थे, वही सेम क्लास यूज़ करना है, कोई दूसरा यूज़ नहीं करना है। स्किल डॉट लिनियर मॉडल इंपोर्ट लिनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फिट मेथड को कॉल करना है और प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करना है। प्रेडिक्शन हो गया, कहानी खत्म। क्या बोलते हो? 3 स्टेप था ना। हाँ। तो इसका नाम रख देते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। पहला स्टेप खत्म, दूसरा क्या था? दूसरा था कि तुमको ट्रेन करना है। फिट मेथड ये वाला कोड फॉर्मेट में रहेगा, mlr डॉट फिट। फिट में क्या क्या पास करना है? फिट में पास करना है ट्रेन का x और ट्रेन का y। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। वाइट हाँ। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन इसमें चला जाएगा क्या? अभी डायमेंशन वाला एरर आएगा। आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जो इनपुट है वो तुम्हारा 1D एरे में है, जो कि 2D एरे में इनपुट लेता है। नहीं भाई, इनपुट कैसे बताओ? अच्छा, 2D में। अभी 1 डायमेंशन थोड़ी भेज रहे हैं, अभी तो उसमें 4 4 कॉलम है, देखो। हम्म। तो एरर अभी आएगा नहीं। नहीं नहीं? आएगा। एक सेकंड, ये सिस्टम मेरा लैग कर रहा है। पता नहीं क्यों रोने लग जाता है थोड़ा देर के लिए। चलो वापस आ गया। ठीक है, मॉडल ट्रेन हो गया। अब क्या करना है? प्रेडिक्ट करना। बढ़िया, प्रेडिक्ट मेथड को कॉल करो और क्या पास करोगे? टेक्स्ट टेस्ट। बढ़िया, क्या मिला? आउटपुट मिल गया। हम्म। इसको क्या करते हैं? और इसको स्टोर करते हैं y प्रेडिक्ट में। तभी और तो चेक कर पाएंगे, हाँ। तभी तो एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे। हाँ। बढ़िया, इसको स्क्रॉलेबल बना देते हैं। ये चीज़ हो गया। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए वापस मैट्रिक्स वाला लेके आते हैं। हम्म। और वो कैसे आएगा? एसक्यूएल का फॉर्म एसक्यूएल फॉर्म। फ्रॉम एस। हाँ, एक्यूरेसी चेकिंग। याद रखना, स्केलर्न डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स इंपोर्ट इम्पोर्ट और और स्कोर। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला वर्किंग कैसे होता है, पर फिलहाल अभी इसका यूज़ करो, बाद में कभी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी धीरे धीरे तुमको लगेगा बहुत सारा चीज़ बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे बोलेंगे, बाद में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यूज़ कर लेते हैं। इसका काम है एक्यूरेसी बताना, जिसमें पहला क्या क्या बताना पड़ता था? डालना पड़ता है प्रेडिक्टेड और तुम्हारा एक्चुअल। एक्चुअल एक्चुअल पहले, उसके बाद पहले। प्रेडिक्टेड वाला। हाँ। यहाँ पर वाई वाई टेस्ट टेस्ट। पहले वाला चला गया, अब प्रेडिक्टेड वाला उसके बाद आएगा, वाई जो प्रेडिक्ट। वाई पीरियड में स्टोर करके रखे थे। एक्यूरेसी कितना आया बताओ जरा? 38%। पहले कितना था? पहले था 2%। 2.39 या कुछ था, 2 हम्म। पॉइंट सम। हम्म। अब बताओ 38% में तो पहुंच गया। हम्म। और इसमें तुम अभी तक स्केलिंग किया भी नहीं है, गौर किया होगा, हम्म। डेटा का स्केल भी नहीं किए हो। हम्म। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये सब फीचर्स यूज भी नहीं किए हो। हाँ, सारा जब फीचर्स।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो स्मोकिंग है, डायबिटिक है, रीज़न होता है, जैसे कि एक्यूरेसी बढ़ेगा फिर। जैसे कि दिल्ली जैसा शहर में ज़्यादा क्लेम अमाउंट मिलेगा, अब कोई गांव जैसा एरिया है वहाँ पर कम अमाउंट मिलेगा। हम्म समझ रहे हो रीज़न? अगर कोई स्मोकर है मतलब उसका चांस ज़्यादा है ना कि भाई ये आदमी को पहले से बीमारी हो, तो भाई उसका क्लेम अमाउंट को हिसाब लगाएगा ना उसी हिसाब से। हम्म डायबिटिक है कि नहीं वो चीज़ भी तो अफेक्ट डालेगा। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स तो इधर है, तो इसको ऐड करके देखो 38% से एक्यूरेसी कितना बढ़ता है बताना। सभी फीचर्स को, ये तुम्हारा टास्क है। क्या टास्क है कि कि सभी फीचर्स को हमको यूज करो। स्केलिंग करना है और इनकोडिंग करना है, फिर उसके बाद हमको चेक करना है एक्यूरेसी, यही ना? हाँ, इन शॉर्ट अगर बोले कि तुमको ये एक्यूरेसी 38% है, इसको इंक्रीज करना है। ओके, मतलब मेन कैसे टारगेट करना है वो नहीं बोल रहा है, लेकिन तुमको करना है ये बोल रहा है ना? एक्यूरेसी इंक्रीज करना है बस। हाँ बस, सीधा एक्यूरेसी बात। इंक्रीज करने के लिए तुम यूज कर सकते हो और भी जो डेटा हम लोग यूज नहीं किए उसको यूज करोगे। इनकोडिंग यूज करोगे क्योंकि डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, इनकोडिंग यूज करना पड़ेगा। तो इनकोडिंग यूज करोगे, और स्केलिंग स्केलिंग यूज करेंगे करोगे। ना, बीएमआई और तुम्हारा ब्लड प्रेशर को स्केल करेंगे। ऐसे करना ना, हाँ, पहले स्केलिंग यूज मत करना, ठीक है? स्केलिंग यूज बस मत करना, इनकोडिंग करेंगे। पहले इनकोडिंग कर लेना, ठीक है? और ये जो फीचर्स वगैरह वो सबको मर्ज करके ट्रेनिंग कर लेना। कितना एक्यूरेसी आता है उसको नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद सभी जितना भी एक्स है ना उस सभी को स्केल कर लेना, और उसके बाद वापस मॉडल ट्रेन करके एक्यूरेसी नोट करना और देखना कितना का डिफरेंस आता है। ओके, तो ये तुम्हारा अच्छा एक टास्क बन गया। यस। चलो आज टास्क लिख। रियल टास्क। टास्क TASK टास्क, TASK टास्क। टास्क का के बड़ा टास्क में क्या है? train two models, train two linear regression models, and और दो मॉडल कौन कौन रहेगा? एक रहेगा विथ स्केलिंग एंड विदाउट स्केलिंग, ठीक है। एंड कंपेयर द R2 स्कोर, कंपेयर द R2 स्कोर। आर का आर कैपिटल नहीं छोड़ा होता है। बढ़िया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो ठीक है, ये तुम्हारा टास्क है, इसको फिक्स करोगे, डेटा सेट तुमको अवेलेबल मिल जाएगा और मज़ा आ जाएगा। हम्म